राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। पिछले कई वर्षों से प्रलंबित अमरावती भूमिगत गटर योजना के विलंब को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने नागपुर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के बाद आज शहर के विधायक सुलभा खोड़के ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी 50 वर्षों तक अमरावती बडनेरा को भरपूर पेयजल आपूर्ति करने वाली अमृत 2 विस्तारित जलापूर्ति योजना मंजूर की गई है। इसी में शहर की भूमिगत गटर योजना का भी शेष कार्य का मिलाकर 1718 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। शीघ्र यह प्रस्ताव मंजूर होने एवं गटर योजना के काम को गति देने का मानस सुलभा खोड़के ने व्यक्त किया। खोड़के ने भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग आज कोर्ट में जाकर पिटीशन खेल रहे हैं वे ही राज्य मंत्री और विधायक रहते भूमिगत गटर योजना के बारे में निष्क्रिय थे, जिसके कारण इतने वर्षों बाद भी ये योजना कंप्लीट नहीं हो सकी। सुनील देशमुख को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता डॉक्टर देशमुख स्वयं 1999 से 2004 तक विधायक और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री थे। पुनः 2004 से 2009 तक वे ही पालक मंत्री और राज्य मंत्री थे। मुख्यमंत्री भी उन्हीं के दल के थे। 2014 में फिर डॉक्टर देशमुख विधायक बने। उन्हें कैबिनेट रैंक भी प्राप्त थी। उस समय भी उनकी पार्टी के ही सीएम थे। फिर भी डॉक्टर देशमुख ने भूमिगत गटर योजना को लेकर कोई फॉलोअप नहीं किया। इसी से शहर की स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के प्रति उनकी अनास्था व्यक्त होने का प्रश्न भी सुलभा खोड़के ने उठाया। खोड़के ने कहा कि मनपा पर योजना का भार न देते हुए शासन से ही संपूर्ण योजना मंजूर करवाई गई है। शहर के प्रलंबित हो रहे गटर योजना हेतु उच्च न्यायालय में पीआईएल स्वीकार किए जाने की खबरें प्रकाशित होने के बाद सुलभा खोड़के ने भूमिगत गटर योजना के बारे में वस्तुस्थिति बतलाई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से संपूर्ण फंड लाकर अमृत 2 में गटर योजना का कार्य प्रस्तावित किया गया है। इसका फॉलोअप बराबर लिया जा रहा है। शीघ्र प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अमृत 2 अंतर्गत भूमिगत गटर योजना को गति देने हाल ही में गत 10 दिसंबर को उन्होंने जीवन प्राधिकरण अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महायुति सरकार में विभागों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन जिलों के पालक मंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। इसलिए चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने उन लोगों को पालक मंत्री बनाने का रास्ता अपनाया है जिनके पास ज्यादा विधायक है। इस दावे के चलते रायगढ़, सातारा, नासिक, बीड जैसे कई जिलों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने पालक मंत्री की नियुक्ति की चुनौती खड़ी हो गई है। रायगढ़ जिले में अदिति तटकर और भरत गोगवले के बीच रस्साकशी चल रही है, तो छत्रपति संभाजीनगर में पालक मंत्री पद को लेकर भी विवाद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने पालक मंत्री का पद किसे मिलेगा इसका फॉर्मूला बता दिया है। पालक मंत्री राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सरकार होने के नाते जिले की जिम्मेदारी पालक मंत्री की होती है। सरकारी योजनाएं, विकास कार्य, बड़ी परियोजनाएं, धन का प्रावधान पालक मंत्री के हाथ में है। जिला योजना समिति की अध्यक्षता भी पालक मंत्री के पास होती है। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि बीड के संरक्षण मंत्री का पद किसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मैं एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को परभनी में सूर्यवंशी परिवार से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ की घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार होने का भी आरोप लगाया। इस पर टिप्पणी करते हुए इसकी देवेंद्र फडणवीस ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को 2 बार चुनाव में हराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ने बाबा साहेब का अपमान कर कई बार संविधान बदला। भाजपा सरकार आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू बिल में 2000 करोड़ की जमीन खरीदने का काम किया। हम बाबा साहेब का स्मारक तैयार कर रहे हैं। हमने लंदन में बाबा साहेब का घर भी खरीदा। दीक्षा भूमि और महू में भी भाजपा ने विकास किया है। इसलिए फडणवीस ने आलोचना की कि आरक्षण विरोधी कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। राहुल गांधी या ठिकाणी केवळ राजकीय हेतून आले होते। ही केवळ राजकीय भेट होती। लोकांमध्ये जातींमध्ये विद्वेष तयार करायचा एवढं एकमेव ध्येय त्यांचं आहे। तेच काम गेले अनेक वर्ष आता ते सातत्याने करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी हे जे काही विद्वेषाचं त्यांचं काम आहे हे त्या ठिकाणी जाऊन पूर्ण केलेलं आहे। महाराष्ट्राचं सरकार संवेदनशील असल्यामुळेच या ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाची आम्ही न्यायालयीन चौकशी ही घोषित केलेली आहे। न्यायालयीन चौकशीमध्ये या संदर्भातलं सगळं सत्य आणि तथ्य बाहेर येईल। काहीही लपवण्याचं कारण नाही आहे आणि जर त्या चौकशीमध्ये कुठल्याही प्रकारे मारहाणीमध्ये किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे हा मृत्यू झालाय असं बाहेर आलं तर कोणालाही सोडलं जाणार नाही। कठोरात कठोर अशा प्रकारची कार्रवाई ही केली। परभनी घटना के पश्चात पुलिस हिरासत में हुई सूर्यवंशी की मौत के बाद कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके परिजनों की सांत्वना भेंट को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजनीति बताने के बाद कांग्रेस नेत्री पूर्व मंत्री यशोमती ठाकूर ने आज मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तुम्ही काय सांगाल यावर? नाही कसलं राजकारण मला सांगा। काल पण सन्मान्य मुख्यमंत्री म्हटले की राहुल गांधी राजकारण करतायत, म्हणजे गरिबाचं पोरगं मेलं तर त्याला राजकारण म्हणायचं आणि श्रीमंताचा पोरगा जर गाडीने गरीब लोकांना उडवतो तर त्याला राजकारण नाही म्हणायचं। हे जे होतंय ना
हे चुकीचं होतं आहे. हे जे होतं आहे हे संविधानाला तडा देणारं होतं आहे आणि ज्या ज्या वेळेला कोणासोबत अन्याय होईल त्या वेळेला आम्ही रस्त्यावर उतरू. त्या वेळेला सन्मान्य राहुल गांधी विरोधी पक्षनेता आहे, त्यांचं ते कर्तव्य आहे की अन्याय ज्याच्यावर होत आहे त्या गोष्टीला वाचा फोडतील ते आणि आम्ही नक्कीच त्यांना साथ घेऊ. याला राजकारण नाही म्हणत आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, याला न्यायाची मागणी म्हणतात आणि न्याय झाला पाहिजे. त्या ठिकाणी न्याय बीडमध्ये झाला पाहिजे, न्याय परभणीमध्ये झाला पाहिजे, नाही तर मग तुम्ही त्या ठिकाणी होम मिनिस्टर पद सोडून दिलं पाहिजे. संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ परिसर में तेंदुए के शावक ने वहां कार्यरत एक मजदूर पर हमला करने से खलबली मच गई. मजदूर की मदद के लिए सुरक्षा गार्ड आ जाने के चलते अनहोनी टल गई, जिसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए के शावक को पिंजरे में कैद कर लिया. दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद विद्यापीठ प्रशासन ने परिसर में सुबह मॉर्निंग वॉक को जाने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सूचना दी. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान के बाद आज संपूर्ण देश में कांग्रेस की ओर से पत्रवार्ता ली गई. इसी के तहत आज सांसद बलवंत वानखड़े ने पत्रवार्ता लेकर अपने बयान पर अमित शाह से माफी मांगने की मांग की. आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक सुनील देशमुख, शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत सहित कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे. आंबेडकर एकेरी भाषेत बोलून एक फॅशन झाली आणि फॅशन झाली अशा पद्धतीचं जे वक्तव्य केलं, या निमित्तानं संपूर्ण देशाचं जे काही राज्यघटनेच्या निमित्तानं सर्वसामान्याचा जो श्वास आहे ती म्हणजे भारतीय राज्यघटना. आणि यावर चर्चा करत असताना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना एकेरी भाषेत याच पद्धतीनं हिणवल्या गेलं. त्यामुळे संपूर्ण देशवासियाचा तर अपमान झालाच. केवीके के राष्ट्रीय मंच की महाराष्ट्र शाखा के कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. इस अवसर पर केवीके महाराष्ट्र शाखा के संतोष देशमुख के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं महाराष्ट्र के लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे. वर्ष 1974 से 2024 तक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और सभी कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के उत्थान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. इस तथ्य को मंत्री के संज्ञान में लाया गया कि कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों पर ICAR द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है. इस अवसर पर देश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्यरत लगभग 650 कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के कई लंबित प्रश्नों पर चर्चा की गई. इस अवसर कृषि विज्ञान केंद्र अमरावती के संतोष देशमुख, डॉक्टर KP सिंह, प्रताप जेले, डॉक्टर अतुल कालस्कर, रवींद्र ठाकरे अकोला, डॉक्टर उमेश ठाकरे बुलढाणा, विकास जाधव, प्रदीप राऊत, अभिजित केसकर नारायणगाव पुणे, डॉक्टर देविकांत देशमुख नांदेड, डॉक्टर हिरवे यवतमाळ, डॉक्टर शेलके हिंगोली, डॉक्टर लालासाहेब तांबड़े सोलापुर, डॉक्टर कौशिक अहमदनगर, महाराष्ट्र के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे. कुछ घरों में वृद्ध लोगों के साथ उनके बच्चों द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है. कुछ बुजुर्ग लोग नर्सिंग होम का विकल्प भी चुनते हैं, लेकिन इस सारी क्रूरता से परे मध्य प्रदेश के भोपाल में एक लड़के ने अपनी जन्म देने वाली मां के प्रति ऐसे व्यवहार की घटना सामने आई है. बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी अपनी 80 वर्षीय मां को घर में बंद कर लड़का घूमने निकल गया. ऐसे में मां की मौत की बात सामने आई है. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लड़का परिवार के साथ उज्जैन गया था. जाते समय उसने घर को बाहर से ताला लगाया था. ललिता दुबे वृद्धावस्था के कारण बिस्तर पर थी, इसलिए उनका उठ पाना असंभव था. उज्जैन जाने के बाद अरुण ने इंदौर में रहने वाले अपने भाई अजय को फोन कर बताया कि वह घूमने निकला है. यह सब समझने के बाद अजय ने भोपाल में रहने वाले अपने दोस्त को फोन किया और ललिता दुबे के घर जाकर जानकारी लेने को कहा. जब उसका दोस्त भोपाल स्थित घर पहुंचा तो उसने ललिता दुबे को मृत पाया. घटना की जानकारी मिलते ही भोपाल पुलिस मौके पर पहुंची. ललिता दुबे के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ललिता दुबे की मौत अत्यधिक भूख प्यास के कारण हुई है. अजय की शिकायत पर अरुण के खिलाफ IPC की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया. ललिता दुबे अपनी बीमारी के कारण बिस्तर से उठने में असमर्थ थी. ऐसे में वे करीब 24 घंटे तक पानी नहीं पी सकी. वह खाने या दवा लेने के लिए भी नहीं उठ सकी. पुलिस ने बताया कि इसी वजह से उनकी मौत हुई है. नागपुर चंद्रपुर और नागपुर वर्धा मार्ग को हैदराबाद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर बूटीबोरी में फ्लाईओवर खचकने की वजह से इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया है और आवागमन बाधित हो गया है. वर्धा रोड और बूटीबोरी MIDC की ओर जाने वाले जंक्शन पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है. भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण ने 17 जून 2021 को
फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोल दिया। अब 3 साल में इस पुल का एक हिस्सा ढह गया है। इसके चलते इस मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। नागपुर से यह राष्ट्रीय राज्यमार्ग हैदराबाद की ओर जाता है। साथ ही विदर्भ के चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल जिलों को भी इसी रास्ते से जाना पड़ता है। इसलिए यह बेहद व्यस्त सड़क है, जिससे कई किलोमीटर लंबी गाड़ियां की कतारें लगी हुई है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बूटीबोरी में पुल का एक हिस्सा करीब आधा फीट तक ढह गया है। इस पुल का मटेरियल नीचे गिर रहा है। आज सुबह यह मामला संज्ञान में आने के बाद पहले तो एक तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया, इसके बाद पुल से दोनों तरफ का यातायात बंद कर दिया गया। इसके चलते बूटीबोरी के मुख्य चौराहे से ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है और ट्रैफिक काफी धीमी गति से चल रहा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख मित्र परिवार की ओर से तिवसा में राष्ट्रीय भव्य किसान शंकर वट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह स्पर्धा शुक्रवार 27 दिसंबर से रविवार 29 दिसंबर दरमियान होंगी। विजेताओं को लाखों के पुरस्कार दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी पांडुरंग तायडे के बेटे शंतनु तायडे के अपहरण प्रकरण में राजापेट पुलिस ने आज एक और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अपहृत शंतनु तायडे का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस उसकी और फरार अन्य अपहरणकर्ताओं की सरगर्मी से तलाश कर रही है। शंतनु तायडे का रविवार 22 दिसंबर की रात 11 बजे के दौरान उसके घर से तीक्ष्ण हथियारों की नोक पर अपहरण किया गया था। इस सनसनीखेज घटना के बाद शंतनु तायडे की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भूपेंद्र भूपी ठाकुर और गुजर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से पुलिस ने आज राकेश चंदेले नामक एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार कार के सामने अचानक नीलगाय आने से कार पलट गई। यह दुर्घटना सोमवार की रात घटित हुई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना सोमवार की रात गाडगेनगर थाना क्षेत्र के राहटगांव रोड पर घटित हुई। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात कार क्रमांक MH11 AK 1133 राहटगांव मार्ग से जा रही थी। इस दौरान सड़क पर अचानक नीलगाय आने से चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार पलटी हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बड़ी आवाज सुनाई देने से क्षेत्र के नागरिक घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में वरुण निवासी कल्पना हेमंत घाटोले, रविंद्र नामदेवराव घाटोले, कार चालक पवन रविंद्र काकड़े, हेमंत रामचंद्र घाटोले और अरुणा अतुल घाटोले का समावेश है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।